तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। देखो मार्केटिंग से हम क्या समझते हैं, पहले तो मार्केटिंग वर्ड को समझना चाहिए, तो मार्केटिंग होती क्या है। फिर हम कम्युनिकेशन के ऊपर आएंगे। हमने कम्युनिकेशन की बुक पिछले साल तो पढ़ी थी, ठीक है। तो आज इस बार हमें पढ़ना है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन तो ये होता है कि एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, थॉट्स, बिलीफ, नॉलेज एंड ओपिनियन, ठीक है। क्या है, एक एक्ट है जिससे हम ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपने आइडियाज को, थॉट्स को, बिलीफ्स को, नॉलेज एंड ओपिनियंस को, ठीक है। तो ये होता है कम्युनिकेशन। लेकिन मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन uses different marketing channel and tools in combination. Marketing communication channel focus on any way a business communicates a message to its desired market or the market in general, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम ये पता करते हैं, जिससे हम मतलब हम मार्केट कर सके। मार्केटिंग में एक मेन चीज तो कम्युनिकेशन ही होती है, लोगों तक हमें अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना ही मार्केटिंग होता है। अपने जो प्रोडक्ट है उसकी पब्लिसिटी करना, उसका एडवर्टाइजमेंट करना, ये मार्केटिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो उसको किस तरह हम पहुंचा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन आता है। आते हैं इस पर, पिक्स पर हम। हम्म, ठीक है। कम्युनिकेशन की हमने पढ़ी ली थी। कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब एज एन एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, थॉट, बिलीफ, नॉलेज एंड ओपिनियन। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू एस्टेब्लिश कॉमन्स, ठीक है। दस फॉर सम इट जस्ट एन एक्ट, फॉर द अदर इट इज अ सोशल और कल्चरल टुगेदरनेस, ओके। तो यहाँ पर आता है जैसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के क्या मिक्स है, क्या क्या आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में। पहला सेल्स प्रमोशन, ठीक है। सेल्स प्रमोशन कौन सा होता है, वो चीजें हम सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं उन चीजों का जो चीजें बड़ी होती हैं, जैसे कार, लग्जरी चीजों का हम जो है सेल्स प्रमोशन करते हैं, उनका ही सेल्फ प्रमोशन करते हैं। एडवर्टाइजमेंट हर चीज का हो सकता है। पर्सनल सेलिंग ये लग्जरी चीजों का होता है जो इनको मतलब बहुत कम बेचा जाता है, क्वांटिटी में बेचा कम जाता है। जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, घर हो गया, इसमें पर्सनल सेलिंग चलती है। इसे हम कॉल पर या एडवर्टाइजमेंट से नहीं बेच सकते। अगर हमें कोई कार लेने जा रहा है, लैम्बोर्गिनी लेने जा रहा है या कोई बड़ी कार लेने जा रहा है, तो उसमें पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी। एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आपको सब कुछ समझाएगा, वो आपको ट्रायल कराएगा, सब कुछ कराएगा, ठीक है। आपके डाउट्स क्लियर करेगा और बाद में भी ये रिलेशनशिप जारी रहता है। जैसे कि हम बैंक में रहते हैं, बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट मैनेजर अलग होता है। अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट हैं और अच्छे बिजनेसमैन है, तो आपको ने अगर किसी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, तो आपका एक जो है पर्सनल असिस्टेंट जरूर होगा, मैनेजर, जो जिसे हम रिलेशनशिप मैनेजर कहते हैं, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो आपके जैसे चेक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चेक बाउंस कराना, वो सब कुछ करता है आपके लिए, ठीक है। वर्थ ऑफ माउथ मार्केटिंग, माउथ मार्केटिंग मतलब मुंह से जो मार्केटिंग की जाती है। अब जैसे माउथ मार्केटिंग कैसे आपने देखा होगा बाजारों में होती है, जैसे आलू ले लो, बैगन ले लो, है ना, ये क्या है, ये माउथ मार्केटिंग है। चिल्ला के जो बेच रहे हैं उसे कहते हैं माउथ मार्केटिंग। इंटरेक्टिव मार्केटिंग जिसमें इंटरेक्शन हो, मिलकर करते हैं, ठीक है। और जैसे बाजारों में इंटरेक्टिव मार्केटिंग होती है, उसमें लोग मिलते हैं और अपना चीज बेचते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट घर पे जाके जो है मार्केटिंग करते हैं। हमारे हमने देखा होगा, घर पे आते हैं, कोई चीज देखो दुकानों पे देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। देखो ये चीज है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ट्राई करिए, ये इतने सस्ते में हम दे देंगे। तो ये क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग आती है इसके अंदर, जो कस्टमर को डायरेक्ट जाके बेचती है, ठीक है। और है फिर पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी जो है मतलब पब्लिसिटी जो है एडवर्टाइजमेंट से नहीं की जाती। पब्लिसिटी इस तरह की जाती है, जैसे कोई अब एक जो प्रोग्राम हो रहा है, जो है बड़ा कॉलेज है, जैसे डीयू में फाउंडेशन डे आ रहा है, ठीक है। अब वहां पर कोई बड़े एक्टर वगैरह भी आ रहे हैं, तो वहां पे जो है एक स्पॉन्सर कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, एक जैसे वीवो ने अपना स्पॉन्सरशिप दे दी, क्या हम क्या करेंगे, अपनी पब्लिसिटी करेंगे, ठीक है। स्पॉन्सरशिप दे दी, काम वो कर रहे हैं, उनके बैनर्स लगे हुए हैं, गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं कुछ वीवो की तरफ से वहां पर। तो ये क्या करें, पब्लिसिटी कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन में, पब्लिक के बीच में अपना बेच नहीं रहे कुछ,
सिर्फ पब्लिसिटी कर रहे हैं कि देखो ये ब्रांड, ये जो एक्टर्स वगैरह हैं ये हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, लेकिन वो यूज नहीं करते इधर। इवेंट एंड एक्सपीरियंस, इवेंट ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जैसे ट्रेड फेयर में बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, ठीक है, वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को लोग दिखाते हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, ये सब उसमें आता है, ठीक है। तो ये है हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के मिक्स। थ्रू मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, समझ गए होंगे। इसमें तो देखो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। आ जाते अपनी बुक के हिसाब से, तो कम्युनिकेशन है उसमें तो पहला, फिर स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन है फर्स्ट चैप्टर में। तो कम्युनिकेशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही लिया था, ठीक है। तो वही हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, हो जाएगा, ज्यादा कोई वो नहीं है। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन का स्कोप क्या है, स्कोप से क्या समझते हैं, मतलब कहाँ का इसका यूज हो सकता है, ठीक है। कोई आए तो मुझे बताना भाई। तो मतलब कोई स्कोप का मतलब यही होगा कि कौन कौन कहाँ पर इसका यूज है, कहाँ का इसका स्कोप, मतलब कहाँ का यूज है, कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन के बगैर तो कोई भी चीज नहीं है। क्या है, हम हाथों से हिला के करें, मुंह से ना बोले, इशारों से समझाएं, तो कम्युनिकेशन तो हर चीज में है, हर जगह इसका यूज है, ठीक है। फिर है फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है। देखो फीचर मतलब इसकी खासियत क्या होती है, हम फीचर से ही ये पता लगा सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। जैसे कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और समझी जाती है। तो बिना समझ के जो है कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर्स में आ जाएगा अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। हम बोल ही बोल रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे, तो ये कोई कम्युनिकेशन वे नहीं है, ठीक है, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। फिर है वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जो बोल कर किया जाए, ठीक है। नॉन वर्बल जिसको बोल कर ना किया जाए, जैसे लिखकर, इशारों में, ठीक है, उस तरह। सर्कुलर फ्लो, मुझे भी नहीं पता। गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो बताना दिनेश। गोल ओरिएंटेड होता है कि इसका कोई मोटिव होता है, हम कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं, कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बिना गोल ओरिएंटेड नहीं होता, हम एवं ही नहीं बात कर रहे हैं, मतलब जैसे हम अब कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो हमारा एक गोल है एक हमारा उद्देश्य है, हमें क्या है, पढ़ना है, अपने सब्जेक्ट को समझना है, तो बिना गोल के नहीं होता। कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ये चलता रहता है, ठीक है। ये एक रुकता नहीं है। अगर मैं तुमसे बात करना छोड़ूंगा तो मैं किससे कर रहा हूँ कम्युनिकेशन, तो क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और परवेसी, परवेसी मतलब हर जगह यूजेबल है, ठीक है, इसे कहते हैं हम सर्वव्यापी जो भी होता है, जहाँ इसका कहीं हर जगह यूज है। हम खाने पीने में, रहने में, धोने में, हर चीज में, कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस हो, छोटे से बड़ा, सब में क्या है, इसका यूज है। मुझे सर्कुलर फ्लो देखना होगा। हाँ, अच्छा अच्छा, सर्कुलर फ्लो में समझ गया। मतलब इसमें सर्कुलर फ्लो में क्या होगा, ये एक तरीके से ये होता है, जैसे मैंने तुम्हें बोला, ठीक है, ये सर्कुलर होता है। जैसे इसमें सर्कुलर फ्लो में दिखा देता हूँ बना के आपको कम्युनिकेशन का। देखो सर्कुलर मॉडल में दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके से होता है। कौन सा आसान है, चलिए ले लो। देखो जैसे ये मैसेज है, डिकोड किया, इंटरप्रेट किया, एनकोड किया। डिकोड मतलब समझा, फिर उसको रिसीव हुआ, फिर उनको इनकोड किया, फिर उन्हें मैसेज दिया, फिर इसको डिकोड हुआ, इस तरह। तो ये क्या है, चलता रहता है, ठीक है। मैं मैसेज कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें समझाया, मैंने कुछ बात कही, तुमने समझी, फिर तुमने उसका जवाब दिया, फीडबैक दिया। तो ये क्या है, एक सर्कुलर फ्लो है। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक सर्कुलर ही चलता रहता है, चलता रहता है, इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं, मतलब ये चलता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है,
ये हमारे पास जरूर आएगा। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या होंगी, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होंगी? तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस यही है, देखो हर चीज में ये इसका यूज है। ठीक है, इससे हम हर एक चीज अपने जो आइडियाज हैं दूसरे को समझा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, क्वालिटीज, क्वालिटीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, हम समवन कैन एडमिट आयशा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन की गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन का लिख देता हूँ, क्वालिटी ऑफ गुड। ठीक है, पहला है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम्म, इसके थ्रू नहीं, अपनी बुक के थ्रू बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसमें मतलब एक कोई कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेटिव हो, विदाउट इंफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, फिर है इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन। तो उसमें या तो इंस्ट्रक्शन हो या कोई एजुकेशन हो। ये हम एक फॉर्मल वे में बता रहा हूँ मैं, फॉरवर्ड वाला। ठीक है, एंटरटेनमेंट मतलब सुनने लायक हो, समझने लायक हो, जिसे कोई एंटर कर सके, कुछ देर सुन भी सके। ठीक है, और समझ सके। एंड डिबेट एंड डिस्कशन। ठीक है, और अगर ये कोई मीडिया पर है तो उसको डिबेट, है ना, उसको डिबेट जो है एक अच्छी तरीके से हो कम्युनिकेशन में। इस तरीके से ना हो मतलब एक दूसरे को हम कुछ गलत कहें वो कहें, तो अच्छे तरीके से हो डिबेट अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो। ठीक है, इसमें देखे लिसनिंग, लिसनिंग होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सुनने की क्षमता नहीं है तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए, जब भी हम कहते हैं ना, गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोल सकता है। ठीक है, जो सामने वाले के अच्छे से सुनना है वही अच्छे से बोल सकता है। ठीक है, क्वेश्चनिंग, इसमें क्वेश्चनिंग होती है मतलब फीडबैक, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। एजुकेशन, एजुकेटिंग मतलब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। मोटिवेटिंग होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि दूसरी की बात को हम दबा के रखें कि वो बोल ही ना सके आगे। ठीक है, कोचिंग मतलब किसी को हम सिखाने वाला हो। ठीक है, इस तरह ना हो कि हम उसे कुछ सिखाए ना और हम उसको मतलब उसको नुकसानदायक ना हो, उसको सीखने लायक हो। कंफर्मिंग, ठीक है, कंफर्म करें हम जब भी कोई बात कर रहे हैं, जैसे आपको समझ में आया, ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ, इससे कंफर्म करते रहें। निगोशिएटिंग हो, निगोशिएटिंग मतलब ये ना हो कि मैंने जो कह दिया वही सही है। ठीक है, उसमें निगोशिएशन होना चाहिए। रिजॉल्विंग हो, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे रिजॉल्व कर सके, मतलब वो एक ये नहीं है एक ही टॉपिक तो उलझ के बैठ गए। समराइजिंग, जब हम लास्ट में अपनी बात खत्म करें तो उसे समराइज जरूर करें। ठीक है, अब है बेसिक मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने जैसे दो मॉडल तो पढ़े ही थे। ठीक है, कम्युनिकेशन के। अब पहला है हमारी जो बुक देती है, हार्लोड डी लाजवेल मॉडल। ठीक है, कम्युनिकेशन। तो लॉजवेल का ये था, तो ये था लॉजवेल का कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, ये कहते थे हु सेज व्हाट। ठीक है, इन विच चैनल, टू हुम, विथ व्हाट इफेक्ट। ठीक है, तो ये कहते हैं पहले हु कम्युनिकेटर। ठीक है, उनमें क्या, कम्युनिकेटर कौन है, पहले ये होना चाहिए। सेज व्हाट मैसेज, उसे क्या मैसेज करना है। ठीक है, कम्युनिकेटर ये कहते हैं, इसे कहते हैं सेंडर। ठीक है, अपनी भाषा में हम जो भी। ठीक है, और एक होता है फिर ये मैसेज, ये सेंडर, ये मैसेज, मीडिया।
यानी चैनल, मीडियम मतलब चैनल, इन विच चैनल, ये कहते हैं इन विच चैनल, किस चैनल से वो भेजना है, टू हुम, रिसीवर को कहते हैं किसको भेजना है, ठीक है। व्हाट विल इफेक्ट, ये इफेक्ट की बात करते हैं, मतलब अगर हमने जो मैसेज भेजा उसका इफेक्ट क्या होगा, इसे हम फीडबैक के नाम से, आप अब जो है न्यू मॉडल्स में से हम फीडबैक के नाम से जानते हैं। तो इनका जो मॉडल कहलाता है वो कहलाता है हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू हुम, विद व्हाट इफेक्ट, ठीक है। इसके साथ क्या इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट की बात करते हैं। फिर है क्लॉड शैनन, क्लॉड शैनन, तो क्लॉड शैनन कहती हैं, ठीक है, देखो ये क्लॉड शैनन जो है शैनन का जो है शैनन वीवर मॉडल है, इसमें कहते हैं पहले सेंडर है जो इंफॉर्मेशन सोर्स है जिसको भेजना है, फिर है ट्रांसमीटर जिससे भेजना है, ठीक है, इनकाउडर इनकोडर, फिर चैनल, ठीक है, फिर रिसेप्शनर, और फिर डेस्टिनेशन जो रिसीवर है। डिकोडर का मतलब रिसीव करने का, जो वो समझने की ताकत होती है, ठीक है, और एनकोड समझाने का तरीका। तो ये कहते हैं ये फीडबैक जब दे रहे होते हैं तो इसके बीच में नॉइज होता है, तो फीडबैक के बीच में क्या होता है, नॉइज होता है। इन्होंने नॉइज को जो है बताया कि सिग्नल के बीच में जो है नॉइज होता है, जिससे हम अपना जो जैसे मैं जो हूँ, तो मैं अपना कम्युनिकेशन कर रहा हूँ अपने तुम्हारे साथ, तो ये जो है जूम जो है एक इसके बीच में एक नॉइज भी है, जैसे नेटवर्क, अगर नेटवर्क बीच में जो है तो इसमें नॉइज आ जाएगी, ये हमारा जो है कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। उस वक्त रेडियो चलते थे तो इसमें इन्होंने नॉइज का वो दिया था, नेटवर्क नहीं आते थे तो उसमें नॉइज जो है एक प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। अब हमारा है बर्लोस, बर्लो, तो देखो बर्लो ने कुछ बड़ा सा ही दिया था, हम्म, इसे कहते हैं एस एम आर सी, एम सी आर है, एस एम सी आर, तो इसमें सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, ठीक है, ये इनका था एस एम सी आर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एस एम सी आर में मतलब सोर्स है, एनकोड किया मैसेज, चैनल को भेजा, डिकोड किया रिसीवर ने, ठीक है। इन्होंने इसमें हम्म, ठीक है, सोर्स में एनकोड किया मैसेज, चैनल को गया, उसने डिकोड, रिसीवर ने डिकोड किया, ऐसे समझा, ठीक है। तो इन्होंने कहा सोर्स में क्या क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए जो सोर्स है, एटीट्यूड होना चाहिए, नॉलेज हो, सोशल सिस्टम हो, और कल्चर हो। मतलब ये कह रहे हैं सोर्स, जो रिसीवर जो सेंडर है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, जैसे मैं हूँ, तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, मुझे बात करनी आनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, समझाने का नॉलेज होनी चाहिए, सोशल सिस्टम हो, ठीक है, और कल्चर हो, ठीक। फिर कह रहे मैसेज, तो मैसेज कैसा होना चाहिए, कंटेंट हो, उसमें एलिमेंट्स हो, ट्रीटमेंट हो, स्ट्रक्चर हो, और कोड हो, इस ये सब चीज होनी चाहिए मैसेज में। फिर वो कहते हैं चैनल, चैनल में क्या होना चाहिए, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, ये सब चीजें आती हैं, जैसे मैंने सुन रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, ये चैनल है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये तुम सुन रहे हो, ये चैनल है। सीइंग, तुम देख रहे हो मैं इसको, तो ये जो है खुल गई है, ठीक है, तो ये देख रहे हो स्क्रीन, तो ये भी एक चैनल है, टच कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल को, ठीक है, छू रहे हो, अगर हम किसी चीज को छू रहे हैं उससे हमें कुछ पता चल रहा है, तो ये भी एक जो है हमें मैसेज मिल रहा है। स्मेल कर रहे हो, समझ में आ गया, हमने सूंघा, देखो ये खुशबू आ रही है, तो क्या स्मेल आ गई हमें, तो स्मेल को भी हम तो एक ग्रह का, ये भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। टेस्ट कर रहे हो, उससे हमें पता चला उसका टेस्ट, ठीक है। रिसीवर के पास क्या क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। जो रिसीवर और सेंडर दोनों में ये दोनों चीजें होनी चाहिए, मैसेज में ये चीजें होनी चाहिए, चैनल में ये, तो ये इनका ये बताना था, और ये सबसे बेस्ट माना गया था उस वक्त, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर तो हमारा ये कंप्लीट हुआ, मैं सोच रहा हूँ पूरी यूनिट हो जाए आज, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ाया पहले।
ठीक है, समराइजिंग भी होना चाहिए ना, कम्युनिकेशन में हमने भी पढ़ा था, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। पहले तो हमने कम्युनिकेशन का ही मीनिंग पढ़ा था कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो कम्युनिकेशन कहते हैं किसे, एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, थॉट्स, बिलीफ, नॉलेज एंड ओपिनियन। ठीक है, क्या है, एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, थॉट्स, बिलीफ, नॉलेज एंड ओपिनियन। फिर हमने कम्युनिकेशन की फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, ये पहले हमने मार्केटिंग कम्युनिकेशन जाना था। मार्केटिंग कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन वो चीजें कहलाती हैं जिससे हम अपना जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक जो है पहुंचाने में जो मीडियम आते हैं, ठीक है, जो तरीके आते हैं, उसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या आता है। ठीक है, जैसे सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ठीक है, इंटरेक्टिव मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, ये सब इवेंट एक्सपीरियंस, ये सब क्या आते हैं, ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को लोगों के बारे में तक पहुंचाते हैं। ठीक है, सिर्फ जानकारी पहुंचाना ही कम्युनिकेशन का काम है। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए ना उसमें। फिर हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हमने बता दिया था, ये टू वे प्रोसेस होता है। ठीक है, ये मतलब एक में सेंडर तो एक रिसीवर दोनों होते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और फिर उसको समझा जाता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है। सर्कुलर फ्लो होता है, मतलब गोल चलता रहता है, मतलब रिसीवर, सेंडर ने रिसीवर को भेजा, रिसीवर ने सेंडर को फीडबैक भेजा या रिप्लाई करा। ठीक है, गोल ओरिएंटेड होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब चलता रहता है। परवेसिव है, हर जगह इसका यूज है। ठीक है, और हमने फिर अभी ये जो है क्वालिटीज देख ही ली। क्वालिटीज हमने बताई दी थी, और कुछ हमने हेरलॉयड लॉजवेल का मॉडल बताया था जिसमें हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू होम, व्हाट इफेक्ट, इसमें इफेक्ट वाला बताया था। ठीक है, एक जो हमने शेनन और वीवर का बताया था, उसमें नॉइज आती है सिग्नल के अंदर, जो भी हमारा मीडियम होता है उसके अंदर। और फिर हमने बर्लो का बताया था। बर्लो में हमने बता ही दिया था, इसमें सोर्स, इसे SMCR कहते हैं, जिसमें सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर आता है। और सोर्स, इफेक्ट और रिसीवर दोनों में कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर होना चाहिए। ठीक है, मैसेज में एलिमेंट, स्ट्रक्चर, कंटेंट, ट्रीटमेंट, कोड होना चाहिए। चैनल में सीइंग, हियरिंग, टीचिंग, स्माइलिंग, टेस्टिंग, ये सब होता है। ठीक है,